बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अद्दर्सुर राबि व सित्तून। खुलासतुन नहव का हमारा सबक नंबर है 64। तनाज़ो फ़िअलैन, मुतलक़न इसको फ़िअलान पढ़ते हैं, तनाज़ा भी कहते हैं, तनाज़ा फ़िअलान, लेकिन इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है तनाज़ो। ज़ाहिर तनाज़ो मुदाफ़ है तो ये फ़िअलान है। तनाज़ो फ़िअलान, दो फ़ेलों का झगड़ा, ये इसका लुग़वी माना लफ्ज़ी माना है। इसका लफ्ज़ी माना क्या है? दो फ़ेलों का झगड़ना, तनाज़ा इनका आपस में, ठीक है। इसका लफ्ज़ी माना है। पहले इसका मफ़हूम समझ लीजिए कि दो फ़ेल इकट्ठे आ जाते हैं। दो फ़ेल, कभी दो फ़ेलों के बाद एक इसमें ज़ाहिर आता है और इन दोनों में से हर एक फ़ेल उस इसमें ज़ाहिर को अपना मामूल बनाना चाहता है। इसी को तनाज़ो फ़िअलैन कहते हैं, ठीक है। तनाज़ो फ़िअलैन की चार सूरतें हैं। नंबर एक, हर फ़ेल इसमें ज़ाहिर को फ़ाइल बनाना चाहता है। नसरानी व अकरमानी ज़ैदुन, मेरी मदद की और मेरा इकराम किया, ठीक है। मेरी मदद की और मेरा इकराम किया, किसने? ज़ैद ने। ये भी चाहता है कि इसमें ज़ाहिर इसका फ़ाइल बने, ये चाहता है कि इसमें ज़ाहिर इसका फ़ाइल बने। दूसरी सूरत, हर फ़ेल इसमें ज़ाहिर को मफ़ऊल बनाना चाहता है। नसर तो, मैंने मदद की, तो ये चाहता है कि ये मेरा मफ़ऊल बने, ये जो इसमें ज़ाहिर है। नसर तो ज़ैदन व अकरम तो ज़ैदन, और मैंने इकराम किया। हर फ़ेल, यानी ये दो फ़ेल आ गए इकट्ठे, ये चाहता है कि ये मेरा मामूल बने, ये चाहता है ये मेरा मामूल बने। तीसरी सूरत इसकी ये है, चार सूरतें हैं तनाज़ो फ़िअलैन की। पहला फ़ेल फ़ाइल और दूसरा फ़ेल मफ़ऊल चाहता है। नसरानी, मेरी मदद की, किसने की? कोई फ़ाइल तो होना चाहिए ना। तो ये पहला जो फ़ेल है ये चाहता है कि ज़ैदन जो है इसका फ़ाइल बने। व अकरम तो, और मैंने इकराम किया। किसका इकराम किया भाई? किसकी इज़्ज़त की? तो मफ़ऊल तो चाहिए ना इसको, तो ये चाहता है ये मेरा मफ़ऊल बन जाए। चौथी सूरत इसकी ये है, पहला फ़ेल मफ़ऊल और दूसरा फ़ेल फ़ाइल बनाना चाहता है। जैसे नसर तो, मैंने मदद की, किसकी मदद की है? वो मफ़ऊल चाहिए। व अकरमानी, और मेरा इकराम किया, किसने इकराम किया? तो यहाँ फ़ाइल की ज़रूरत है। सही है, फ़ेल का हमेशा फ़ाइल होता है, ये तो आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। फ़ेल का हमेशा एक फ़ाइल होता है। अच्छा, अब झगड़ा क्या है? झगड़ा ये है कि दो फ़ेल आते हैं एक साथ, फिर उनके आगे आता है एक इसमें ज़ाहिर, और उन दोनों में से हर एक फ़ेल उस इसमें ज़ाहिर को अपना मामूल बनाना चाहते हैं। अब हमने ये समझना है कि इन चार सूरतों में इस झगड़े का हल क्या होगा। ज़ाहिर तनाज़ा है तो इसका हल भी होना चाहिए। तो अब हल ये निकाला गया है, हल इस सूरत में दिया गया कि इन सूरतों में अगर दूसरे फ़ेल को अमल दें तो वो फ़ेल वाहिद ही रहेगा और इसमें ज़ाहिर उसके मुताबिक मरफू या मंसूब होगा। और इस सूरत में पहला फ़ेल अगर फ़ाइल चाहता हो, जैसे एक मिसाल नंबर सूरत नंबर 1 है और सूरत नंबर 3 है। पहला फ़ेल अगर फ़ाइल चाहता है तो वो फ़ेल वाहिद, तस्निया, जमा और मुज़क्कर मुअन्नस होने में इसमें ज़ाहिर के मुताबिक आएगा, ठीक है। और उसका फ़ाइल ज़मीर मुत्तसिल होगी, जैसे नसरानी व अकरमानी ज़ैदुन। अब ये पहला फ़ेल जो है ये फ़ाइल चाहता है तो इसका फ़ाइल ज़मीर मुत्तसिल होगी, जैसे नसरानी। लेकिन ये तस्निया की सूरत में क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसमें ज़ाहिर तस्निया की सूरत में है, ठीक है। नसरानी, नसरानी व अकरमानी ज़ैदानी, ठीक है। नसरूनी अगर इसमें ज़ाहिर जमा है ज़ैदूना, तो फिर ये पहला फ़ेल भी इसके मुताबिक होगा, ठीक है। ये जहन में रखना है आपने। इस सूरत में पहला फ़ेल अगर फ़ाइल चाहता हो तो उसका फ़ाइल
ज़मीर मुत्तसिल होगा, और उसकी जो सूरत होगी, उसकी जो शक्ल होगी, उसका जो सीगा आएगा वो इसमें ज़ाहिर के मुताबिक आएगा। ठीक है, इसमें ज़ाहिर वाहिद है तो वो वाहिद, इसमें ज़ाहिर तस्निया है तो वो तस्निया, और इसमें ज़ाहिर जमा है तो वो जमा। ठीक है, और अगर इसमें ज़ाहिर मुअन्नस है तो वो मुअन्नस, इसमें ज़ाहिर मुज़क्कर है तो वो मुज़क्कर आएगा। सही है। नसरानी व अकरमतु ज़ैदन, नसरानी व अकरमतु ज़ैदैनी, नसरूनी व अकरमतु ज़ैदीना। सही है, समझ में आ रहा है? ना आए समझ तो फिर आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। और पहला फ़ेल अगर मफ़ऊल चाहता हो, जैसे दूसरी और चौथी सूरत है, पहला फ़ेल अगर मफ़ऊल चाहता हो तो वो फ़ेल भी वाहिद ही रहेगा, और उसका मफ़ऊल महजूफ़ मानेंगे, जो इसमें ज़ाहिर ही की तरह होगा और मंसूब आएगा। जैसे नसरतु व अकरमतु ज़ैदन, नसरतु व अकरमतु ज़ैदैनी, नसरतु व अकरमतु ज़ैदीना, ये वाहिद ही होगा। ठीक है, और मफ़ऊल इसका महजूफ़ माना जाएगा। सही है। नसरतु व अकरमानी ज़ैदुन, नसरतु व अकरमानी ज़ैदानी, नसरतु व अकरमानी ज़ैदूना, ये दूसरी और चौथी सूरत इसकी। और अगर पहले फ़ेल को अमल दें तो वो वाहिद ही रहेगा, और इसमें ज़ाहिर उसके मुताबिक मरफू या मंसूब होगा। इस सूरत में अगर दूसरा फ़ेल फ़ाइल चाहता हो, जैसे 1 और 4 में है, तो वो वाहिद, तस्निया, जमा और मुज़क्कर मुअन्नस होने में इसमें ज़ाहिर के मुताबिक होगा, और उसका फ़ाइल ज़मीर मुत्तसिल होगी। ठीक है। नसरानी व अकरमानी ज़ैदुन, नसरानी व अकरमानी ज़ैदानी। ठीक है, यहाँ पहले फ़ेल को अगर अमल दिया जा रहा है तो पहला फ़ेल क्या होगा? वाहिद ही रहेगा, पहला वाहिद ही रहेगा। वहाँ पीछे हमने जो पढ़ा था कि अगर पहले उसको यानी दूसरे फ़ेल को अगर अमल देंगे तो जो दूसरा फ़ेल है जिसको अमल दिया जा रहा है वो वाहिद ही रहेगा। ठीक है, और पहला जो होगा वो इसमें ज़ाहिर के मुताबिक आएगा, मुज़क्कर, मुअन्नस, जमा, तस्निया, वाहिद होने की सूरत में। और अब यहाँ पर यह है कि अगर पहले फ़ेल को यानी दूसरे को नहीं, पहले को अमल दें तो अब पहला वाहिद रहेगा, और दूसरा जो है वो इसमें ज़ाहिर की तरह होगा। इसमें ज़ाहिर तस्निया का, तो ये दूसरा फ़ेल भी तस्निया के सीगे के साथ आएगा। पहला अपना इसमें ज़ाहिर अगर जमा होगा तो ये दूसरा जमा की सूरत में जमा के सीगे के साथ आएगा। अगर पहले फ़ेल को अमल दें तो पहला वाहिद, जिसको अमल दिया जा रहा है, दूसरे को अमल दिया गया था, पीछे हमने पढ़ा, तो जिस दूसरे को अमल दिया गया वो वाहिद ही रहा, और जो पहले वाला था वो इसमें ज़ाहिर की तरह उसके मुताबिक आया। अब अगर पहले फ़ेल को अमल दिया गया, दूसरे को नहीं, तो अब पहला फ़ेल वाहिद ही रहेगा, और जो दूसरा है वो इसमें ज़ाहिर के मुताबिक आएगा। और मफ़ऊल चाहता हो यानी तो फ़ाइल चाहता हो, तो और अगर मफ़ऊल चाहता हो जैसे 2 और 3 में, तो वो फ़ेल भी वाहिद ही रहेगा, और उसका मफ़ऊल भी महजूफ़ मानेंगे, जो इसमें ज़ाहिर ही की तरह होगा लेकिन मंसूब। जैसे नसरतु व अकरमतु ज़ैदन, इसको अब आगे अमल करते हुए देखें, नसरतु व अकरमतु ज़ैदैनी। ठीक है, वाहिद ही रहा। अगर ये मफ़ऊल चाहता है तो ये वाहिद ही रहा, और इसका जो यानी मफ़ऊल होगा वो महजूफ़ मानेंगे और इसी की तरह मानेंगे। ठीक है, नसरतु व अकरमतु ज़ैदीना, नसरानी व अकरमतु ज़ैदुन, नसरानी व अकरमतु ज़ैदानी, नसरानी व अकरमतु ज़ैदूना। तंबीह, ख़बरदार, तनाज़ु जिस तरह 2 फ़ेलों का होता है इसी तरह 2 शिबा फ़ेल का भी होता है। जैसे ज़ैदुन राकिबुन, ज़ैद सवार है, व ज़ाहिबुन अबूहु, और इसका बाप जाने वाला है। और जिस तरह
फ़ाइल या मफ़ऊल में होता है, इस तरह ज़र्फ़ या जार मजरूर में भी होता है, ज़ैदुन क़ामा। अच्छा, इनको इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिख लें तो ये आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, ये बहुत ही कम आता है, आप इन ऊपर वाले जो पहले समझाया गया उनको आप समझ लें, उनको जहन नशीन कर लें, पहले इनके कायदे कानून याद कर लें। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देनी है, सिर्फ थोड़ी सी, कि अगर दूसरे फ़ेल को अमल देना है, जिसको अमल दिया जा रहा है वो वाहिद ही होगा, और उससे पहले वाला जो फ़ेल है वो इसमें ज़ाहिर के मुताबिक होगा। इसमें ज़ाहिर वाहिद है तो वो भी वाहिद जो पहले वाला है जिसको अमल नहीं दिया जा रहा। ठीक है, और उसका फ़ाइल भी ज़मीर मुत्तसिल होगा। और अगर पहले को अमल दिया जाए तो फिर पहला जो है वो वाहिद रहेगा, जो दूसरा है वो इसमें ज़ाहिर के मुताबिक वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस होने की सूरत में इसमें ज़ाहिर के मुताबिक आएगा। बस उसका फ़ाइल जो है वो ज़मीर मुत्तसिल होगी। यही चीज़ आपने सिर्फ समझनी है, और एक बार सुनकर समझना है तो बार बार सुनें और बार बार इसको रिपीट करें और समझें। ठीक है, और फिर ये जो तमरीन है, तमरीन नंबर 3, ये भी अगर आपने उसको अच्छे से याद किया सबक को तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। जैसे तलबा फ़कीरुन व कफ़ाहु दिरहमन, फ़कीर ने, तलबा क्या है, फ़ेल माजी का सीगा है तलबा। ठीक है, तलबा फ़ेल माजी सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का है, तलबा, तलब किया उसे एक मर्द ने। ठीक है, अब इसका जो तलब करने वाला है यानी फ़ाइल है वो आगे मौजूद है, फ़कीरुन, तलबा फ़कीरुन, फ़कीर ने तलब किया, फ़कीर ने तलब किया, क्या तलब किया, वक़फ़ाहु दिरहमन, दिरहम वक़फ़ाहु, और उसको वो काफ़ी है। तो इसमें आपने ये देखना है कि किसको अमल दिया गया, पहले फ़ेल को अमल दिया गया या दूसरे को अमल दिया गया। एक तो ये फ़ेल है और एक ये फ़ेल है, तलबा फ़कीरुन, फ़कीर ने तलब किया, तो यहाँ पहले फ़ेल को अमल दिया गया। ठीक है, पहले फ़ेल को अमल दिया गया, तलबा फ़कीरुन व कफ़ाहु दिरहमन, फ़कीर ने दिरहम तलब किया और वो उसे काफ़ी है। इसी तरह नसरूनी व नसरतुल कौमा। अब इसमें देखें आप ज़रा फ़ेल को देखें, फ़ेल की सूरत देखें। कौमा क्या होता है, ये जमा है ना, कौम ये इसमें जमा है, तो अब अमल इसको दिया गया, जिसको अमल दिया गया वो वाहिद ही रहेगा, सबक में अभी आपने समझा है। और उससे पहला फ़ेल जो है वो उसके इसमें ज़ाहिर के मुताबिक आएगा। ठीक है, तो इसमें ज़ाहिर जमा है तो यहाँ नसरूनी ये भी जमा के सीगे के साथ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसका जवाब क्या है, दर्ज झैल जुमलों में गौर करके बताइए कि इसमें ज़ाहिर में पहले फ़ेल को अमल दिया गया है या दूसरे फ़ेल को। अब यहाँ पर किस फ़ेल को अमल दिया गया, दूसरे फ़ेल को अमल दिया गया, क्योंकि जिसको अमल दिया गया वो वाहिद ही रहेगा और उसका जो फ़ाइल होगा वो ज़मीर मुत्तसिल होगी। ठीक है, और उससे पहले वाला जो फ़ेल होगा वो इसमें ज़ाहिर के मुताबिक आएगा, वाहिद होने में, मुज़क्कर मुअन्नस होने में, तस्निया होने में, जमा होने में। ठीक है, कामा वसल्लुल मुस्लिमूना। अब इसमें देखें ये भी फ़ेल है, ये भी फ़ेल है, तो किस फ़ेल को अमल दिया गया, पहले को या दूसरे को अमल दिया गया, तो ये गौर करना है आपने। ठीक है, पीछे अगर आपने तारीफ़ें याद कर ली है ना तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर वहाँ आपने कोई तारीफ़ नहीं याद की तो फिर ये मुश्किल है आपके लिए। अब ये देखें, ये फ़ेल है और ये भी फ़ेल है, ये इसमें ज़ाहिर है, ये तस्निया की सूरत में इसमें ज़ाहिर है। अब यहाँ पर आप देखें तस्निया की सूरत में आपको कौन सा मिल रहा है, फ़ेल। ठीक है, ये फ़ेल आपको तस्निया की सूरत में मिल रहा है तो दूसरे फ़ेल में अमल है। ठीक है, अगर ये आपको तस्निया का लगता है तो पहले फ़ेल में अमल है। तो आपने अब गौर करना है कि जो तस्निया की ज़मीर है वो किसके साथ है। ठीक है, ये अब आपने गौर करना है।
देखें इसको, थोड़ा खुद दिमाग लगाया करें। तमरीन कोई मुश्किल नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ें याद करनी पड़ती हैं। पीछे जो सबक है वो तारीफ़ें अगर आपने याद कर ली हैं तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। 2 फ़ेल आने हैं, ये आपने समझ लिया। उसकी 4 सूरतें होनी हैं, ये आपने समझ लिया। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सूरत आपने समझी है। फिर उसमें 2 ही सूरतें आपको समझाएगी इस झगड़े को सुलझाने के लिए। 2-3 आपको सूरतें मिली हैं। पहली तो ये है कि पहले को अगर अमल देंगे तो वो जिसको अमल दिया वो वाहिद रहेगा, वो वाहिद ही रहना है। और दूसरा जो है वो इसमें ज़ाहिर के मुताबिक आएगा, वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर और मुअन्नस होने की सूरत में। और अगर दूसरे को अमल देंगे तो दूसरा वाहिद ही रहेगा। अब यहाँ पर देखें, ये 2 फ़ेल हैं, ठीक है, और ये इसमें ज़ाहिर है। अब आप ये गौर कर लें, इसमें देख लें ज़रा, तो आपको वो तारीफ़ें अगर याद होंगी तो आपको पता चलेगा कि इसमें